शलोम शलोम, जय मसीह की, हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। मैं देख रहा हूँ बहुत सारी चेयर्स हमारे आगे पीछे साइड में खाली हैं और मुझे बहुत दुख है कि जितनी भी सीट खाली है आज का जो वचन है उनसे वो छूट जाएगा। बहुत लोगों का नुकसान आज हो जाएगा, लेकिन धन्य है आप लोग जिनका आज फायदा होने वाला है। आइए जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के लिए बताएं। और एक जोरदार ताली आप एक दूसरे के लिए भी बजाएं। आप लोगों ने परमेश्वर के भवन में आना चूज किया। जैसे हमारी प्रिय आंटी बीमार थी, लेकिन बीमारी की हालत में वो परमेश्वर के भवन में है और परमेश्वर बीमारियों से आजाद करता है, चंगाई देता है। हम लोग 2024 में हैं, लेकिन अभी से 2025 में जाने के लिए मैं अपने परिवार के साथ आनंदित हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जो 2025 में जाने के लिए खुश हैं? हम खुश इसलिए हैं क्योंकि 2025 को खुश बनाने वाला, सुंदर बनाने वाला परमेश्वर हमारे साथ जा रहा है। आइए हम लोग अपनी बाइबल्स को खोलेंगे। अपनी बाइबल्स को हम निकालें, हार्ड कॉपी बाइबल्स को हम खोलेंगे। कोई भी फोन्स में अपनी बाइबल ना खोले, कोई भी आईपैड्स में अपनी बाइबल्स ना खोले, हार्ड कॉपी बाइबल्स को हम लोग खोले। हम निकालेंगे भजन 20 अध्याय और पेज नंबर बड़ा इसका आयरॉनिक है 666। लेकिन 666 से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 666 प्रभु यीशु मसीह के पैरों के नीचे है। भजन संहिता 20 अध्याय साम 20, और मैं इसको पूरा आपके लिए पढ़ूंगा। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर क्या करे? नियुक्त करे। ये 2025 में होने वाला है। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलियों को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण मुझे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे, इसको रिसीव करें। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हम इसलिए उठे हैं, हम इसलिए सीधे खड़े हैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की वजह से। हम अपने खड़े होने पर, हम अपने खुद के उठ जाने पर घमंड ना करें। हम स्वयं यहोवा परमेश्वर पर घमंड करें, जो सीधा खड़ा करता है, जो उठाता है। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। हमारे आज के प्रचार का शीर्षक है 2025 में करी जाने वाली प्रार्थना। क्या? 2025 में करी जाने वाली प्रार्थना। और ये भजन 20 अध्याय जो है, ये 2025 में करी जाने वाली प्रार्थना है। ये वचन CMD कलीसिया के लिए, आप लोगों के लिए। अंग्रेजी में बोले a prayer to be said in 2025 या a prayer to be claimed। ये ऐसी प्रार्थना है जिसकी घोषणा हम सभी को 2025 में करनी है और अभी से करनी है, अभी से तैयारी करनी है। हम परमेश्वर यहोवा का, प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें अब तक यहाँ तक सही सलामत वो में हम सबको लेके आया है। We thank the Lord for bringing us thus far। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस बीते साल की आशीषों के लिए।
हम धन्यवाद देते हैं उन जीतों के लिए जो 2024 में परमेश्वर ने हमको दिखाई, उन आशीषों के लिए, उन चंगाइयों के लिए, उन छुटकारों के लिए, उन आश्चर्य कर्मों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में, जो हम सभी ने 2024 में देखी है। पूरे साल भर हमने परमेश्वर की ईमानदारी को, वफादारी को क्या देखा है। पूरे साल भर हम लोग खाली हाथ नहीं रहे, हमारे हाथ भरे रहे, हमारी पॉकेट भरी रही, अभी और भरना बाकी है। इस भजन का शीर्षक क्या है? विजय के लिए प्रार्थना। किसके लिए? विजय के लिए प्रार्थना। अभी 2025 आने में 3 दिन बाकी है। कितने दिन? 3 दिन बाकी है। आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन, 3 दिन बाकी है। और ये जो 3 दिन है हमें ऐसे ही नहीं दे दिए गए एंजॉय करने के लिए, आराम करने के लिए, खाने पीने के लिए। ये 3 दिन हमें प्रार्थना करने के लिए दिए गए हैं कि जो जीत मैंने 2024 में नहीं देखी, मैं 2025 में देखने पाऊंगा। ये जो 3 दिन आपको मुझे दिए गए हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, एंजॉय करने के लिए तो है, खाने पीने के लिए तो है, लेकिन याद रहे ये 2025 में जाने से पहले प्रार्थना करने के लिए हमें दिए गए हैं। और ये जो वचन है ये आज हमें इसलिए दिया गया है कि हम 2025 में जाने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आप मेरे संग 2025 में चले। ये 3 दिन जो हमें दिए गए हैं, ये प्रार्थना करने के लिए दिए गए हैं। जो आशीषें अभी तक मैंने 2024 में नहीं देखी, मैं उनको 2025 में देख सकूं। ये इस भजन का शीर्षक क्या है? विजय के लिए प्रार्थना। आप अभी से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे 2025 में वो विजय देखिए जो मैं सालों से अब तक देख नहीं पाया। मुझे अपने जीवन में उन प्रार्थनाओं के उत्तर को पाना है 2025 में जो मैं अब तक 2024 या उससे पहले नहीं पा पाया। ये 3 दिन हमें सच में दिए गए हैं परमेश्वर की ओर से। इन 3 दिन को हम बहुत गंभीरता से लें। यहां तक आपको बात समझ आ गई? कितने को बात समझ आई? ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। विजय के लिए प्रार्थना, ये इसका मेन शीर्षक है, इसकी मेन हेडिंग है। और इसके जो नीचे सब हेडिंग है वो क्या बताती है? क्या लिखा है नीचे? प्रधान बजाने वाले के लिए किसका वचन? दाऊद का वचन। दाऊद कौन था? दाऊद इज़राइल का राजा था, दूसरा राजा था। पहला राजा फेल हो गया और दूसरा राजा परमेश्वर ने अपॉइंट किया। याद रखें, मसीह जगत में जो व्यक्ति फेल हो जाता है परमेश्वर उसको उतार देता है। जो व्यक्ति परमेश्वर की बातों पे खरा नहीं उतरता परमेश्वर उसको डिमोट कर देता है। तो याद रखिए हम लोग फेलियर से बचे रहे। बहुत बढ़िया। शाऊल ने आज्ञा उल्लंघन किया, परमेश्वर ने उसे उतार दिया। दाऊद भी आज्ञा उल्लंघन करता था लेकिन वो बार बार पश्चाताप करता था। शाऊल में और दाऊद में ये अंतर था कि शाऊल ने कभी रिपेंट नहीं किया तो वो रिस्टोर भी कभी नहीं हुआ। दाऊद रिपेंट करता था, परमेश्वर उसको रिस्टोर करता था। तो याद रखें रिपेंट करना बहुत जरूरी है, पश्चाताप करना, और फेलियर से बचे रहे। इसका जो सब हेडिंग वो है प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। ये जो शब्द है, जो फ्रेज है प्रधान बजाने वाला, इसके कई अर्थ बनते हैं। बाइबल के जो विद्वान हैं इसके कई अलग अलग मीनिंग बताते हैं। पहला इसका जो अर्थ बनता है प्रधान बजाने वाला, जो पुराने नियम के जो विद्वान हैं, स्कॉलर्स हैं, वो बताते हैं कि जो प्रधान बजाने वाला है ये एक्चुअली में वर्शिप लीडर के लिए भजन लिखा गया। किसके लिए? वर्शिप लीडर के लिए। उस समय भी दाऊद ने क्वायर की टीम को खड़ा किया था, जैसे हमारे सीएमडी का इस समय क्वायर की टीम है, और क्वायर की टीम को लीड करने वाला एक व्यक्ति होता था। इसको क्वायर मास्टर बोलते हैं या तो वर्शिप लीडर बोलते हैं। पहला अर्थ इसका बनता है प्रधान बजाने वाले का। ये जो भजन है वो सबसे पहले वर्शिप लीडर के लिए लिखा गया है। ये जो पूरा भजन है वो एक लीडर के लिए लिखा गया है कि प्रजा लीडर के लिए प्रार्थना करे ताकि जो लीडर है, जो अगुआ है, वो अपनी कलीसिया को सही सही मार्गों में लीड कर सके। तो ये भजनकार
वर्शिप लीडर को भजन लिखता है ये कहते हुए कि तुम्हें परमेश्वर का काम दिया गया है, आराधना में परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की ओर लीड करो। वर्शिप लीडर के लिए ये भजन लिखा गया है। जो दूसरा इसका अर्थ बनता है वो ये बनता है कि ये प्रधान बजाने वाले के लिए लिखा गया। किसके लिए? बजाने वाले के लिए, इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाले के लिए लिखा गया। जैसे इस कलीसिया में 3 बजाने वाले हैं, रितेश, शिफा, मैं। अब इनके ऊपर लीडर मैं हूं। ये 2 बजाने वाले हैं, मैं भी इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला हूं, लेकिन मैंने लीड करता हूं, मैं इनको बताता हूं। ये उस व्यक्ति के लिए भी लिखा गया है जो प्रधान बजाने वाला है, जो लीड करता है। और ये जो प्रधान बजाने वाला है, इसका जो वर्णन है पूरी भजन संहिता में वो 55 बार आया। कितनी बार? 55 बार। इसका मतलब ये है कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बाइबल में। याद रखें, कलीसिया में वर्शिप लीडर का बहुत बड़ा रोल है। कलीसिया में बजाने वालों का बहुत बड़ा रोल है जो स्वयं परमेश्वर ने दिया है। और उसका तीसरा अर्थ बनता है जो बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है, प्रधान बजाने वाला जो है, इसका दूसरा अर्थ बनता है कि जो भजन है वो स्वयं परमेश्वर के लिए और मसीहा के लिए लिखा गया है। बाइबल के जो नए नियम के जो विद्वान हैं, जो अर्ली चर्च फादर जिनको बोला जाता है, कलीसिया के रखवाले जिनको बोला जाता है, वो प्रधान बजाने वाला जो है वो प्रभु यीशु मसीह को और यहोवा परमेश्वर को बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और यहोवा परमेश्वर प्रधान बजाने वाला है। आपको बात समझ आ रही है? और पूरी बाइबल में पहला व्यक्ति जिसको वर्शिप लीडर का, जिसको क्वायर मास्टर का, जिसको बजाने वाले का औहदा दिया गया था, वो व्यक्ति था यदुतून। क्या नाम था उसका? यदुतून। दाऊद ने यदुतून को पूरी बाइबल में, वो सबसे पहला व्यक्ति था जिसको प्रधान बजाने वाले का पद दिया गया था। पहला व्यक्ति पूरी बाइबल की हिस्ट्री में यदुतून था। परमेश्वर ने दाऊद के जरिए यदुतून को ये औहदा दिया था, लीडरशिप का औहदा, और परमेश्वर ने दाऊद के जरिए यदुतून को बोला था कि इस पद को संभाल के रखना। और यदुतून के साथ में 2 और सहकर्मी थे, उनका नाम है हेमंत और आसाफ। क्या नाम है? आसाफ के विषय में भजन संहिता में पढ़ते हैं। आसाफ के गोत्र ने भी कई भजन परमेश्वर के लिए लिखे हैं। और यदुतून के नाम का अर्थ बनता है तारीफ करने वाला। क्या? तारीफ करने वाला, आदर करने वाला। और सच में जब आप बाइबल की हिस्ट्री को पढ़ेंगे, पुराने नियम के इतिहास को जब आप पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा कि जो यदुतून था उसके जीवन से हमेशा परमेश्वर को महिमा मिलती रहती है। यदुतून आनंद के समय में, खुशी के समय में, दुख के समय भी परमेश्वर की तारीफ करता रहता था। यदुतून का मतलब होता है तारीफ करने वाला व्यक्ति, आदर करने वाला व्यक्ति, प्रशंसा करने वाला व्यक्ति। वो सबके सामने बोलने में शर्माता नहीं था। उसको परमेश्वर की आराधना करने में लज्जा नहीं आती थी, उसको शर्म नहीं आती थी। और ये जो यदुतून था वो लेवियों के गोत्र में से था। किसके गोत्र में से था? लेवियों के गोत्र में से था। और दाऊद ने यदुतून को नियुक्त किया था। और ये जो यदुतून था वो अपनी मर्जी से खड़ा नहीं हुआ था। बहुत बढ़िया। आज बहुत सारे मसीह जगत में लोग ऐसे हैं जो अपने आप खड़े हो जाते हैं और बहुत जल्दी गिर भी जाते हैं। यदुतून को राजा ने अपॉइंट किया था और ऐसा हिस्ट्री बताती कि यदुतून फिर कभी गिरा नहीं। अपनी मर्जी से यदुतून वर्शिप कराने खड़ा नहीं हुआ, बजाने के लिए खड़ा नहीं हुआ। उसको दाऊद ने अपॉइंट किया था। और दाऊद को निर्देश कहां से मिले थे? स्वयं यहोवा परमेश्वर से। स्वयं राजा ने यदुतून वर्शिप लीडर को, बजाने वाले को खड़ा किया था। और ये जो भजन है वो असल में यदुतून के लिए है, यहोवा परमेश्वर के लिए है। सबसे पहले ये जो भजन है वो मसीहा के लिए है, परमेश्वर के बेटे के लिए भजन लिखा गया है। उसके बाद ये जो भजन है वो यदुतून के लिए लिखा गया है। तीसरी बात जो ये भजन है वो इजराइल देश के लोगों के लिए लिखा गया है, राजा की प्रजा के लिए भजन लिखा गया है। और जो यदुतून था, इसका कार्य क्या था, इसकी ड्यूटी क्या थी? इसकी ड्यूटी ये थी
कि इसको मंदिर में, परमेश्वर के भवन में संगीत बजाना होता था। ये इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करता था, ये गाता नहीं था वहां, ये माइक लेके वहां खड़ा नहीं हो जाता था गाने के लिए। इसको जो काम दिया गया था ये वही काम करता था। ऐसा नहीं है कि इसको बोला जाए, इसको बोला गया वर्शिप लीड करने के लिए, ये प्रचार करने लग गया। ऐसा नहीं था कि इसको बोला जाए कि आप गिटार बजाना है, बाद में देखा तो ड्रम बजा रहा है। इसको जो ड्यूटी सौंपी गई थी ये वही ड्यूटी कर रहा था, और आज इसका हम नाम जानते हैं क्योंकि ये अपने काम में ही लगा है। इसको जो ड्यूटी सौंपी थी, इसको जो कार्यभार राजा ने सौंपा था, ये वही कार्य में लौलीन रहा है। इसने और दूसरा काम नहीं देखा। अगर इसको दाऊद ने बोला था कि तुम्हें गिटार बजाना, तो गिटार बजाने में ही लगा था। इसने ना तो ड्रम को देखा, ना कीबोर्ड को देखा, इसने ना माइक को देखा, ना अपनी भीड़ को देखा, इसने स्वयं परमेश्वर को देखा। हम भी परमेश्वर को देखें और जो कलीसिया में काम सौंपा गया वही काम को करें। इसका और दूसरा कोई काम नहीं था। अगर आप यदूतून के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। पहला रेफरेंस है पहला इतिहास 16 अध्याय 41 से 42वीं आयत, अगर आप यदूतून के बारे में पढ़ना चाहते हैं। और अच्छी ये दो आयतों को ना पढ़ें, पूरे 16 अध्याय को पढ़ें, आपको पता लग जाएगा। पहला इतिहास 16 अध्याय 41 से 42वीं आयत, दूसरा इतिहास 35 अध्याय 15वीं आयत, पहला इतिहास 15वां अध्याय 17वीं आयत। यदूतून के विषय में लिखा है। प्रधान बजाने वाले का पहला अर्थ बनता है वर्शिप लीडर। प्रधान बजाने वाले का दूसरा अर्थ बनता है बजाने वाला व्यक्ति, जो संगीतकारों को लीड करता है। तीसरा जो मुख्य अर्थ प्रधान बजाने वाले का अर्थ बनता है, वो अर्थ है प्रधान बजाने वाला स्वयं यहोवा परमेश्वर है और परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। प्रधान बजाने वाला का तीसरा अर्थ क्या है? स्वयं यहोवा परमेश्वर जो प्रधान है और यहोवा परमेश्वर का पुत्र, उसका बेटा प्रभु यीशु मसीह नासरी, जो पुराने नियम के अनुसार नए नियम में जो आएगा, जो भविष्य में आएगा, आ चुका है और दोबारा से हमको लेने के लिए आएगा। यहाँ पे जो दाऊद है वो प्रधान किसी इंसान को नहीं बता रहा है। दाऊद राजा प्रधान यहाँ पे स्वयं परमेश्वर को और आने वाले मसीहा को बता रहा है। और हमारे जीवन में भी प्रधान प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। हमारे जीवन में, हमारी कलीसिया में, हमारे काम रोजगारों में प्रधान प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। हालेलुया। और जो प्रधान बजाने वाला है, जब हम इसकी असली भाषा में आते हैं, मूल भाषा में, इब्रानी भाषा में, तो प्रधान बजाने वाले को इब्रानी भाषा में बोलते हैं नसाह। क्या बोलते हैं? नसाह। नसाह क्या बोलते हैं? नसाह। और नसाह प्रधान बजाने वाले का अर्थ बनता है विजेता और अंत तक ले आने वाला। वेरी गुड। क्या बनता है? विजेता, अंत तक लाने वाला। नसाह बोलिए। नशाह नहीं, नसाह। नसाह। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह विजेता है और प्रभु यीशु मसीह अंत तक लाने वाला है। इसका मतलब यह होता है कि 2024 की शुरुआत से 2024 के अंत तक आपको सही सलामत, आपको तंदुरुस्त लाने वाला कोई और नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। याद रखें, 2024 की शुरुआत से 2024 के अंत तक आपको सही सलामत ले आने वाला आपका दोस्त नहीं है, आपका रिश्तेदार नहीं है, आपका पैसा नहीं है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। नसाह है, वो विजेता परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ही प्रधान बजाने वाला है, प्रधान है वो। ही इज द चीफ। अंग्रेजी में लिखा है टू द चीफ म्यूजिशियन। वो चीफ है, वो प्रधान है, और उसको प्रधान वाला औहदा हमारे जीवन में मिलना ही चाहिए।
ये जो भजन 20 अध्याय है, जो भजन 20 है, इसको शाही भजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शाही भजन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रॉयल साम। ये रॉयल साम है और ये रॉयल लोगों के लिए है। ये जो शाही भजन 20 है वो शाही सीएमडी के लोगों के लिए है। बोले मैं रॉयल हूं, रॉयल एनफील्ड नहीं, मैं रॉयल हूं, मैं शाही हूं, क्योंकि मैं शाही परमेश्वर की औलाद हूं। ये सीएमडी शाही प्रजा है और एक शाही खुदा की संतान है। ये जो भजन 20 है वो राजा के लिए प्रार्थना है जो युद्ध में जा रहा है। ये जो भजन 20 है वो क्या है? एक प्रार्थना है राजा के लिए, दाऊद के लिए ये प्रार्थना है जो युद्ध में जा रहा है। अब प्रजा जो है अपने राजा के लिए प्रार्थना कर रही है जो युद्ध में जा रही है। याद रखिए 2025 में जाने से पहले ये भजन 20 आपके लिए प्रार्थना है। याद रखें जो 2020 है एक युद्ध के समान होगा। आसान नहीं होगा 2025, लेकिन धन्य है हम जो 2025 को आसान बनाने वाला परमेश्वर हमारे साथ 2025 में प्रवेश कर रहा है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि हमारे पास 3 दिन अभी बाकी है। अपने आप को प्रार्थना में झोंक दें। आज से प्रार्थना चालू 2025 के लिए कि प्रभु मुझे 2025 में वो विजय चाहिए जो मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे मेरे प्रार्थना को उत्तर देखना है जो मैंने 2024 में नहीं देखा। 3 दिन बाद हम सब रणभूमि में एंटर करेंगे। तो याद रखें सीएमडी की जो सेना है वो खाली नहीं है। इसके साथ आगे चलने वाला सेनापति यीशु मसीह इसके आगे आगे चल रहा है। आप याद रखें कि 2025 में आप अकेले नहीं हैं। You're not alone. Jesus Christ is with you. Yeshua HaMashiach is with you. Nasach is with you. The overcomer is with you. अब याद रखिए 2025 में आप अकेले नहीं हैं। अब अपने आप को अकेला मत समझे। स्वयं प्रभु यीशु मसीह आपके साथ एंटर कर रहा है। और फिर जब यीशु मसीह आपके साथ एंटर कर रहा है तो हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ 2025 में ये बोल सकते हैं कि दिस कमबैक इज पर्सनल। क्या? दिस कमबैक इज पर्सनल। शैतान के मुंह पे बोले दिस कमबैक इज पर्सनल। एंड दिस कमबैक इज अकम्पनीड विद क्राइस्ट। ये जो कमबैक है, जो मेरा दूसरा आना है, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ है। मैं अकेले नहीं आ रहा हूं। अगर आप प्रार्थना के साथ 2025 में एंटर करेंगे तो याद रखिए 2025 आपके लिए आसान होगा, क्योंकि आसान बनाने वाला आपके पीछे खड़ा है। आपका मालिक आपके साथ है। अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे आ गए हैं। यहूदी लोग जब जंग में जाते थे, कहां जाते थे? इतना छोटा सा देश है। 6 दिन में इजराइल ने बहुत कंट्रियों से युद्ध जीता था। हिस्ट्री बताती है बचपन से ही इजराइल ने लड़ाई करना शुरू कर दी थी। जैसे ही बड़ा हुआ उसको दांव पैच आ गए, उसको पैतरे आ गए, क्योंकि इजराइल को पता था कि मेरा सिखाने वाला परफेक्ट है, मैं कभी फेल नहीं होऊंगा। पता नहीं क्यों मेरे को बहुत आज एक्साइटमेंट फील हो रही है सिर्फ इस पोर्शन को बताने के लिए। यहूदी लोग जब जंग पे जाते थे तो वो नगाड़ा बोलते थे। क्या बोलते थे? नगाड़ा बोलते थे। युद्ध में जाने से पहले वो नगाड़ा है राख कज़ाख। क्या? राख नहीं, राख कज़ाख। युद्ध में जाने से पहले ये नगाड़ा बोलते थे यहूदी लोग, और दुश्मन इसको सुन के डर जाते थे। राख कज़ाख का मतलब सुनना चाहेंगे आप लोग? राख कज़ाख बोलिए। राख कज़ाख।
राख कजाक का मतलब होता है मजबूत और साहसी बनो। राख कजाक का मतलब होता है मजबूत और साहसी बनो। आज प्रभु यीशु मसीह स्वयं सीएमडी कलीसिया को बोल रहा है, सीएमडी कलीसिया डरो मत, 2025 में मजबूत और साहसी बनो। मैं प्रभु का खादिम होने के नाते सीएमडी कलीसिया को राख कजाक बोलने की इजाजत देता हूं। राख कजाक, और आपको पता है राख कजाक कहां से निकला है? ये कोई भी इब्रानी भाषा के साथ बाइबल के बाहर के नहीं है। चलिए निकाले यहोशू 1 अध्याय 9 पद। राख कजाक यहां से निकला है कि क्या मैंने तुझे आज्ञा ना दी 2025 में हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। 2025 में भय ना खा और 2025 में तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर वहां तेरे संग रहेगा। स्वयं अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद, सुलेमान, दानियल, हनोक, हबक्कुक, नहूम, यशाया, यर्मिया, यहेजकेल का परमेश्वर सीएमडी को बोलता है राख कजाक। मुझे एक कलीसिया की वीडियो मिली है सैटरडे, ये अमेरिका का चर्च है। सैटरडे ये जो कलीसिया है वो पुरुषों की सभा करती है। क्या करती है? पुरुषों की सभा करती है। जो पास्टर है वो राख कजाक बोलता है और कलीसिया के सारे पुरुष पुशअप्स मारते हैं, मजबूत बनते हैं, युद्ध का नगाड़ा बोलते हैं। वो बाहर जाके किसी से लड़ते नहीं है, वो शैतान के आगे नगाड़ा लगाते हैं। उस कलीसिया के छोटे छोटे बच्चे, प्रिंस की उम्र के लड़के, रौनक की उम्र के लड़के, जॉय की उम्र के लड़के, सुदीप प्रतीक की उम्र के लड़के अपने पिताओं के साथ जाके राख कजाक बोलते हैं और कसरत करते हैं वहां। मैं आपको सीएमडी ग्रुप के वीडियो भेज दूंगा। वहां पे पुरुषों को बताया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को बताया जाता है कि अपना जेंडर मत चेंज करना। वहां लड़कों को लड़का बनना सिखाया जाता है, मजबूत बनो, लीडरशिप संभालो, अपनी कलीसिया को, अपने परिवार को संभालो, अपने परिवार को लीड करो। वहां पे स्त्रियों को, छोटे छोटे लड़कियों को लड़कियां बनना सिखाया जाता है कि अपने परिवार को संभालो, अपने पति के अधीन रहो, और जब पति गलत हो वहीं टोको, और जब पत्नी गलत हो पत्नी को वहीं टोको। उस कलीसिया में एलजीबीटी का कोई नामो निशान नहीं है। वह पुरुषों को पुरुष बनना सिखाया जाता है बाइबल के अनुसार, और स्त्रियों को स्त्री बनना सिखाया जाता है। वहां पे लिंग का कोई चेंज नहीं होता। और उस कलीसिया के लोग राख कजाक चिल्लाते हैं, पूरी कलीसिया। मेरे पास 2 वीडियोस हैं। असली वीडियो तो मेरे को इजराइल की नहीं मिली, लेकिन मुझे ये वाली वीडियो मिल गई है। मैं चाहता हूं कि इसको हम लोग ध्यान से सुने। 2 वीडियो चलाएंगे, पहली वीडियो, उसके बाद दूसरी वीडियो जो भी विदाउट म्यूजिक है। व्हाट्सएप पे जा सकते हैं आप। आपको बात आ रही है? आपको आवाज आई? पास्टर ने बोला, पूरी कलीसिया पीछे से चिल्ला रही है। दोबारा चलाए वाली वीडियो। Don't just live. Live a legacy. Don't just live. परमेश्वर बोल रहा है कि सीएमडी कलीसिया 2025 में मजबूत और साहसी बने।
संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले और याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। 2025 में परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा। 2025 में आने वाले सारे संकटों से परमेश्वर आपको बचाएगा। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाल ले। 2025 में परमेश्वर आपको संभालेगा। आप चिंता ना करें। वह तेरे सब अनभले को स्मरण करे और तेरे होम भले को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। 2025 के लिए जो प्लान्स आपने बना रखे हैं, परमेश्वर उन सारे प्लान्स को सफलता देगा। आमीन। अपनी सारी युक्तियों को, अपने सारे प्लान्स को यहोवा के हाथों में सौंप दे, उसकी सुरक्षा में ढाप दे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम के झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। जो वरदान आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, वो यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको मिलेगा। 2025 में अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषेक का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपनी पवित्र स्वर पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे और किसी का नाम नहीं लेंगे, सिर्फ यीशु मसीह का नाम। ना दोस्तों का नाम, ना रिश्तेदारों का नाम। कोई काम नहीं आता, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह काम आता है। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हम 2024 के अंत तक हम सब अपने परिवारों के साथ सीधे खड़े हैं। 2025 में और सीधे खड़े रहेंगे और उठेंगे। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। अंग्रेजी में पढ़ के मैं इसको एंड करूंगा। जितने भी जवान अंग्रेजी जानते हैं वो अपनी अपनी अंग्रेजी की बाइबल्स खोल लें। Psalm 20, इसका हेडिंग है The Assurance of God's Saving Work। Psalm 20, The Assurance of God's Saving Work, मतलब परमेश्वर काम बचाने वाले, फंसाने वाले काम नहीं है परमेश्वर के। परमेश्वर फंसाने वाले काम नहीं करता है, बचाने वाले काम करता है। वो गारंटर बन के भाग नहीं जाता, वो गारंटर बन के खड़ा रहता है कि मैं इसका गारंटर हूं। इंग्लिश की बाइबल आपने निकाल ली। इसका सब हेडिंग है To the chief musician, a psalm of David. May the Lord answer you in the day of trouble. May the name of the God of Jacob defend you. May he send you help from the sanctuary and strengthen you out of Zion. वो अपनी उपस्थिति से आपको सामर्थ देगा। अपनी उपस्थिति में से, स्वर्ग में से वो आपके लिए हेल्प भेजेगा। May he remember all your offerings and accept your burnt sacrifice. सेला मतलब थोड़ी देर रुको और इस पे सोचो, इस पे विचार करो। May he grant you according to your heart's desire and fulfill all your purpose. आप क्या मांगना चाहते हैं परमेश्वर से? आप मांगे। अब जिस पोस्ट पे जाना चाहते हैं परमेश्वर उस पोस्ट को आपको देगा। अब जो चीज उससे मांगना चाहते हैं परमेश्वर वो चीज आपको देगा। अब सीएमटी के लिए भवन मांग रहे हैं, मांगिए उससे। We will rejoice in your salvation, and in the name of our God we will set up our banners. May the Lord fulfill all your petitions. वो आपकी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। Now I know that the Lord saves His anointed. वो अपने लोगों को बचाने वाला परमेश्वर है। He will answer him from His holy heaven with the saving strength of His right hand. Some trust in chariots and some in horses. But we will remember the name of the Lord our God. They have bowed down and fallen, but we have risen and stand upright. Save, Lord, Hosanna. इब्रानी भाषा में होसैना, होशन्ना, प्रभु हमें बचा। May the King answer us when we call. आप जब उसको पुकारेंगे वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा।
उसके कान आपकी प्रार्थना की ओर लगे हुए। आइए उससे प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रभु 2025 में मुझे आप विजय करें, मुझे वो विक्ट्री दें जो मैं आज तक उस विक्ट्री को एक्सपीरियंस नहीं कर पाया। 2025 में प्रभु यीशु 2025 के लिए आप मुझे मजबूत और साहसी बनाए। राख कज़ाब को हम लोग याद रखें। राख कज़ाब का अर्थ है कि भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। क्या मैं तुझे आज्ञा ना दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। 2025 हमारे लिए आशीषमय होगा। 2025 हमारे लिए स्मूथ होगा, क्योंकि आसान बनाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु आपका धन्यवाद है कि ये वचन बड़ी सिधाई से हमारे पास पहुंचा है। प्रभु ये वचन प्रभु जी हमारे अंदर 30 गुना 60 गुना फल लाए, और हम सच में प्रभु इस वचन के अनुसार मजबूत और साहसी हो जाए। प्रभु हम शैतान शत्रु के सामने राख कज़ाब का नारा लगाते हैं। प्रभु हमें मजबूत और साहसी बनाए, हमें विजय करे। प्रभु धन्यवाद देते हैं, इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासी आपके सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। शलोम शलोम। राख कज़ाब